पाछे जो और हो, श्रोता है रसिखान, तिनके सकल मनोरथ पूर्वहु श्री भगवान। श्री भक्तवान ग्रंथ की श्री जगन्नाथ जी के परम भक्त बाबा माधव दास की निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम। 2 मिनट श्री राधा नाम से कीर्तन करके तत्पश्चात क्षेत्र में अवगाहन करेंगे। राधा श्री राधा, राधा श्री सप्तम पुष्प के रूप में हम श्री महादेव के चरणों में, श्री ठाकुर जी के चरणों में, उनके प्रिय भक्त श्री माधव दास जी के पावन चरित्र को समर्पित करेंगे और उसका हम सब लोग जो है श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम श्री भक्तमान जी के अंदर जो श्री राभादास जी ने सभी भक्तों के चरित्र के लिए जो छठवां छंद लिखा है, उस छंद का
प्रवेश करेंगे। विनय व्यास मनु प्रगट हुए, जग को हित माधव कियो। विनय व्यास मनु प्रगट हुए, जग को हित माधव कियो। विनय व्यास मनु प्रगट हुए, जग को हित माधव कियो। विनय व्यास मनु प्रगट हुए, जग को हित माधव कियो। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश। पहले वेद विभाग कथित पुराण अष्टादश। भारतादि भागवत मथित उद्धारो हरिजस। भारतादि भागवत मथित उद्धारो हरिजस। सब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो। सब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो। अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार्यो। लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार्यो। लीला जय जय जयति गाय भव पार उतार्यो। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य शिव करुणा रस बीजो हियो। जगन्नाथ इष्ट वैराग्य शिव करुणा रस बीजो हियो। विनय व्यास मनु प्रगट हुए, जग को हित माधव कियो। विनय व्यास मनु प्रगट हुए, जग को हित माधव कियो। बोलिए श्री व्यासदेव जी महाराज की जय। तो सर्वप्रथम इस छप्पे को नाभादास जी की वाणी में श्रवण करेंगे, तत्पश्चात हम लोग आगे लीला में प्रवेश करेंगे। तो श्री नाभाजी महाराज छप्पे में कहते हैं कि विनय की मूर्ति भगवान वेद व्यास जी ही मानो श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर जगत का कल्याण किए। श्री वेद व्यास ने पहले द्वापर में वेद का विभाजन किया तथा 18 पुराणों का गान किया। फिर महाभारत की रचना की। चारों वेद 17 पुराण एवं महाभारत का मंथन करके नवनीत रूप से श्री हरि सुयस प्रधान श्रीमद् भागवत नामक 18वें पुराण की रचना की। अब श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर पुनः आपने सब ग्रंथों में तात्पर्य को खोज कर उनका अर्थ बोलचाल की भाषा में विस्तार से वर्णन किया। जय जय शब्द संयुक्त भगवान की लीला का गान कर जगत में प्रचुर प्रचार करके असंख्य जीवों को संसार सागर से पार किया। इनके इष्ट श्री जगन्नाथ भगवान थे। ये वैराग्य की सीमा थे। इनका हृदय करुणा से सदा सदाबोध रहता था। तो अभी जो हम लोगों ने 56 छंद का श्रवण किया उसका ये तात्पर्य था श्री राभादास जी की वाणी में। कहते हैं विनय व्यास मानो प्रकट हुए। तो हम लोग व्यास जी को तो वेद व्यास जी के नाम से जानते हैं, फिर यहाँ विनय व्यास को कहा जा रहा है। तो विनय व्यास इसलिए कह रहे हैं कि व्यास जी जो है विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे। विनम्रता की प्रतिमूर्ति थे वेद व्यास जी। वेद व्यास जी के पुत्र का नाम कौन थे? श्री सुखदेव गोस्वामी।
भक्ति माता के भागवत महापुराण में जब हम महात्मा का श्रवण करते हैं तो वह कथा का वर्णन आता है कि भक्ति महारानी और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य। भक्ति महारानी तो 9 युवती के स्वरूप में विद्यमान थी, लेकिन उनके जो पुत्र ज्ञान और वैराग्य थी ये वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए और एकदम सुस्त होकर के पड़े हुए थे। तो उस समय पे उस भक्ति महारानी के उद्धार के लिए श्री नारद जी ने बद्रिकाक्ष आश्रम जाकर के वहां से जो सौनक आदि ऋषि है, सनक सनंदन सनत कुमार, चारों लोगों से जब प्रार्थना की तो उन्होंने कहा कि इनकी भक्ति के उद्धार के लिए और जो है जो ज्ञान और वैराग्य को पुनर्नवन जीवन प्राप्त कराने के लिए भागवत कथा सुनाई है। उस समय हरिद्वार में गंगा जी के पावन तट पे, जिसे हम लोग आज सुल्तान के नाम से जानते हैं, वहां पे नारद जी ने भागवत कथा का आयोजन किया। और उस भागवत में वेद व्यास जी जो भागवत के रचयिता है वो पहले से विद्यमान थे, लेकिन जब वहां सुखदेव जी आए जो उनके खुद के बेटे हैं, आयु उनसे बहुत छोटे हैं और उन्होंने भागवत का ज्ञान श्री वेद व्यास जी से ही लिया था, लेकिन जब वो सुखदेव जी वहां आए तो सभी देवताओं के साथ साथ सभी ऋषियों महर्षियों के साथ साथ वेद व्यास जी ने अपना आसन छोड़ करके खड़े हो गए, क्योंकि वह समय अपने पुत्र को नहीं, वह व्यास जी को देख रहे थे तथा व्यास को श्री सुखदेव आचार्य हो गए थे। ऐसी विनम्रता थी, इसलिए यहाँ पर पहली पंक्ति में वेद व्यास न कह करके उन्हें विजय व्यास कहा जा रहा है। फिर कहते हैं पहले वेद विभाग कथित पुराण पूर्व जन्म में जब ये वेद व्यास के रूप में अवतार लिए थे तो इन्होंने 18 पुराणों की रचना की। वेदों को पहले एक वेद हुआ करता था, उसको वेद को 4 भागों में विभाग किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों विभाग किसने किए? श्री वेद व्यास जी महाराज ने किए थे और 18 पुराण लिखे। फिर भागवत लिखी उन्होंने। ये भागवत में हरि जस को यानी भगवान की महिमा का उन्होंने गुणगान किया, बखान किया। अब शोधे, अब जब कलयुग में श्री माधव दास जी के रूप में अवतार लिए हैं तो कह रहे हैं कि अब शोधे सब ग्रंथ अर्थ भाषा विस्तार हो। जिस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी जब रामचरित मानस की रचना कर रहे थे तो उसको संस्कृत में लिख रहे थे, तो एक बड़ी आश्चर्य की घटना होती थी। वो दिन भर में कुछ श्लोक लिख करके रखते, लेकिन जब वो सुबह सो के उठते तो देखते वो सारे पन्ने गायब हो जाते हैं। एक बार उन्होंने देखा कि ये कौन ले जाता है, तो ये बगल में विराजमान महादेव जी। महादेव आते थे उन पन्नों को चुरा ले जाते थे। ये तुलसीदास जी के चरणों में गिर पड़े, महादेव आपकी प्रेरणा से तो एक ग्रंथ रचना कर रहा हूँ, फिर आप क्यों ऐसा कार्य कर रही है? हमारे द्वारा लिखे गए श्लोकों को आप क्यों लेके चले जाते हैं? तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आप इस ग्रंथ को भाषा में लिखिए, यानी हिंदी में लिखिए, जिससे सभी लोग उसको आसानी से पढ़ सके। अभी यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, हम सभी लोग रामचरित मानस से कितना पाठ होता है, गायब होता है। अगर ये संस्कृत में होती तो क्या हम लोग इसको पढ़ पाते हैं? आज बच्चा उसको 2-4 चौपाइयां तो याद होगी। भारतवर्ष का अगर बच्चा है तो उसको 2-4 चौपाइयां तो कंठस्थ होगी, नहीं कुछ पता होगा तो मंगल भवन मंगलधारी उसको रटा ही होगा जो है। इतनी सरलीकरण कर दिया। और यकीन मानिए जिन्होंने रामचरित मानस का अध्ययन किया है, मैं दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे, कुछ वेदों का भी, कुछ और भी ग्रंथों का, सभी ग्रंथों का निचोड़ से रामचरित मानस में रख दिया तुलसीदास जी ने, बिल्कुल सहज भाषा में। इसी प्रकार से इस कलयुग में माधव दास जी जब हुए, इन्होंने भागवत, गीता आदि आदि जितने पुराण उपनिषद थे सभी को सरल भाषा में कर दिया। जब हम लोग सूरदास जी का क्षेत्र पढ़ रहे थे ना, तो सूरदास जी के क्षेत्र में सुना था उसमें छाप आती थी, सूर कहे या सूरदास कहे या सूर श्याम कहे। ऐसे ही माधव दास जी की रचनाओं की छाप क्या है? जय जय जय। इनका कोई भी दोहा इन्होंने लिखा है वो जय 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 से शुरू होता है। कोई भी रचना की आप उठाएंगे, चाहे वह भगवान के यश का गुणगान हो, चाहे वो लीला का गुणगान हो, चाहे किसी भी प्रकार के कुछ और, उस सब में जय 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 से ही शुरुआत हो रही है। जगन्नाथ
इष्ट वैराग्य शिव करुणा रस बीजो हो। ये भगवान श्री जगन्नाथ जी के उपासक थे और इनके हृदय में अपार करुणा थी जीवों के प्रति, इसलिए इन्होंने सभी ग्रंथों को सरलीकृत करके प्रस्तुत किया। व्यास जी के अवतार थे, व्यास जी के अवतार है। माधवदास जी साक्षात से व्यास जी के अवतार हुए। कहते विनय व्यास माधव प्रकट हुए जग को हित माधव प्रियो। तो हम सबको ये समझ में आ गई होगी बात, माधवदास जी की बात करने में कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। पूर्व जन्म में चारों वेद, 18 पुराण, उपनिषद और भागवत महाभारत आदि ग्रंथों की रचना करने वाले श्री वेद व्यास जी ही इस कलिकाल में भक्त श्रोमण श्री माधवदास जी के रूप में अवतरित हुए। तो यह माधवदास जी, इनका जो जन्म हुआ था यह शास्त्रों में तो नहीं वर्णन मिलता है, लेकिन संतों के श्रीमुख से हमने सुना कि ये जो है कन्नौज में प्रकट हुए थे और कन्नौज में एक कालकुट ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी वहां के जाने माने पंडितों में कहलाए। इनका जब प्राकट्य हुआ, ये कुछ अवस्था इनकी बढ़ी तो ज्ञान इनको इतना था कि भारतवर्ष के गिने चुने ब्राह्मणों में इनकी गणना उसी समय होती थी भारतवर्ष से। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म के वेद व्यास थे, सारे ग्रंथ पुराणों में होते ही काम, इससे कुछ हुआ तो था नहीं। तो उसमें उस समय इनकी गणना जो है भारतवर्ष के गिने चुने विद्वान ब्राह्मणों में हुआ करती थी। बचपन से ही इनकी जो है भगवान के प्रति निष्ठा थी। कुछ समय पश्चात संतों के श्रीमुख से सुनने में आता है कि जो चैतन्य महाप्रभु की गुरु परंपरा में ईश्वरपुरी जी हुए, चैतन्य महाप्रभु की गुरु परंपरा में केशव भारती के गुरु ईश्वरपुरी जी हुए थे। ईश्वरपुरी जी से इनकी दीक्षा हुई माधवदास जी की और उनसे इनको श्री जगन्नाथ जी की उपासना प्राप्त हुई। कथा इस प्रकार से है कि एक बार जो है ईश्वरपुरी जी वृंदावन यात्रा में थे, तो कन्नौज होकर के गए, इनके यहाँ रुके हुए थे। वहां पे बाल काल में इनको ईश्वरपुरी जी से ब्रह्म संबंध प्राप्त हुआ और ब्रह्म संबंध प्राप्त होकर के इन्हें श्री जगन्नाथ जी की उपासना वहां से प्राप्त हुई। तो वे जो है बचपन से ही श्री जगन्नाथ जी के अनंत उपासक हुए। जैसे जैसे इनकी अवस्था बढ़ती गई वैसे वैसे इनके हृदय में भगवान श्री जगन्नाथ का प्रेम बढ़ता गया। माता पिता की इकलौती संतान थे, तो माता पिता को बड़ी चिंता होती, ये हमारा बेटा तो निरंतर भजन करता रहता है और ये भजन करता रहेगा तो हमारा बुढ़ापे में पालन पोषण कौन करेगा। संसार की रीति भैया यही है, सुर नर मुनि सब रीति स्वार्थ लाए करे सब रीति। जिन माता पिता को प्रसन्न होना चाहिए था कि मेरा पुत्र भगवत भक्ति में लग रहा है, वे चिंता में पड़ गए। ये तो दिन भर भजन करता रहता है, संसार की तरफ से इतने हृदय में वैराग्य है और ये दिन रात भगवान श्री जगन्नाथ की उपासना में, उनकी भक्ति में, भगवान के नाम के जप में लगा रहता है। निरंतर उनका जप कीर्तन कथा चलती रहती। माता पिता इस बात को लेकर के बड़े दुखी रहते। तो संसारिक लोगों के पास सबसे मजबूत बंधन क्या है? शादी का। जिसको देखो कि भाई अब ये लड़का थोड़ा हाथ से बाहर निकल रहा है तो क्या करो, उसके गले में विवाह रूपी बंधन डालो। तो वही उनके माता पिता ने किया, इनका विवाह जल्द ही कर दिया गया। पत्नी आ गई, पत्नी सर्वगुण संपन्न थी, सुशील थी और सुंदर थी। अगर कहीं वो सुंदर ना होती या कर्कशा होती, उसका व्यवहार कुशल ना होता तो शायद जल्दी छूट जाते। लेकिन जो कि व्यवहार कुशल थी, सर्वगुण संपन्न थी, तो इनका भी थोड़ा सा रुझान गृहस्थी के तरफ हुआ और पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन से एक पुत्र की प्राप्त हुई। लेकिन इनके हृदय में वैराग्य बड़ा प्रश्न था। ये बार बार जो है प्रयास करते, पत्नी से कहते कि चलो हम लोग जो है भजन करेंगे, चलो हम लोग भजन करेंगे। तो पत्नी बुद्धिमान थी, कहती देखो अभी बच्चा हो गया है, ये थोड़ा बड़ा हो जाए, इसको हम थोड़ा गृहस्थी का जिम्मेदारी सौंप दे, फिर हम आप दोनों लोग जहाँ कहोगे वहां चलेंगे। वृंदावन कहोगे वृंदावन, जगन्नाथपुरी कहोगे जगन्नाथपुरी, जहाँ कहोगे वहां चलेंगे, थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए। ऐसे करते करते काफी काल बीत गया और इनके हृदय में
भगवान की भक्ति का जो वेग था वो बढ़ता जा रहा है, इनके हृदय का वैराग्य बढ़ता जा रहा है। भगवान की कुछ ऐसी लीला हुई कि सहज ही एक दिन कुछ ऐसा छोटी सी बीमारी आई और उस बीमारी के चलते इनकी पत्नी जय जय श्री राधे, उनका गोलोक गमन हो गया, लीला में प्रवेश हो गया। अब तो जो ये बंधन था वह बंधन टूट गया और ये इनके हृदय का वैराग्य अब तो सीमाओं को लाद करके बाहर बहने लगा। बेटे की तरफ पलट के देखा भी नहीं लोगे और उसको उसी अवस्था में छोड़ करके ये श्री जगन्नाथपुरी की यात्रा प्रारंभ कर दी है। अपने घर से जिस हाल में थे, जिस स्थिति में थे, मतलब शरीर में जो कपड़े वही कपड़े। हम लोग क्या करते हैं, वृंदावन ज्यादा होता है 7 दिन के लिए, तो 7 दिन के लिए अलग अलग वस्त्र रख लेते हैं, तमाम सारी चीजें, रास्ते में क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। इन्होंने सिर्फ एक बार से भगवान श्री जगन्नाथ के चरणों का आश्रय लिया और उस चरण के आश्रय का ले करके आकाश वृत्ति से निर्वहन करने का संकल्प कर लिया। आकाश वृत्ति समझते हैं? आकाश वृत्ति का मतलब होता है कि हम मांगेंगे नहीं, अगर कोई हमें कुछ दे देगा, अकिंचन भाव की उपासना, कोई लाया और कुछ दे दिया तब वो पा लिया, अगर किसी ने नहीं दिया तो मांगेंगे नहीं किसी से, इसे आकाश वृत्ति कहते हैं, भगवत शरणागति कहते हैं। इस आकाश वृत्ति में इन्होंने जो है कन्नौज से जगन्नाथपुरी की यात्रा, कई 100 किलोमीटर की यात्रा है, कई दिन तक पैदल चलते रहे। कभी कोई कुछ दे देता तो उसे ठाकुर जी को निवेदन करके पा लेते, अगर कभी न मिलता तो ऐसे ही भगवान भजन करते हुए अपनी यात्रा जारी रखते। ऐसे करते 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 काफी समय बीत गया, लगभग कितना हो जाता है 45 से 50 दिन की यात्रा करने के पश्चात ही श्री नीलांचल धाम यानी जगन्नाथपुरी पहुंच गए। वहां पहुंचे, जगन्नाथ जी का दर्शन किया। जगन्नाथ जी का दर्शन करने के बाद अब वहां को कोई जानता तो था नहीं, न कोई पहचानता था, न पास लेने कुछ रुपए पैसे थे, न कोई और व्यवस्था थी। तो ये क्या की इस सागर जो है ना, समुद्र, जो लोग जगन्नाथ जी दर्शन करने गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि मंदिर से थोड़ी ही दूरी पर महानदी यानी सागर वहां पे विराजमान है। उसी सागर के किनारे आ गए और इन्होंने अपना आसन वही जमा लिया। बैठ करके वहीं पे भगवान का भजन करते, सागर में स्नान कर लेते और वहीं बैठ के भजन करते थे। कहते हैं कि गिरह गांठ नहीं बांधते, जब देवे तब खाए, गोविंद दिल के पाछे फिरे, मत भूखे रह जाए। ये तो आकाश वृत्ति से बैठ गए, इन्होंने कभी किसी से हाथ नहीं फैलाया, कुछ मांगा नहीं, और भगवान बेचैन हो रहे हैं कि मेरा एक भक्त इतनी दूर से चल करके आया है और उसके भोजन की व्यवस्था नहीं हुई है। भगवान व्याकुल हो रहे, क्या करें क्या करें क्या करें। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरा दिन जब हुआ तो भगवान से रहा नहीं गया। भगवान का स्वभाव ही करुणामय है। करुणा उनके हृदय में जितनी भरी हुई है जितनी कोई नहीं कर सकता। संसार में सबसे ज्यादा दयालु किसे कहा जाता है? माता को। अनंत माताएं जितना स्नेह करती है उतना भगवान अपने भक्तों से स्नेह करते हैं। अनंत माताएं, ऐसी करुणा निधान भगवान के हृदय में एकदम बिल्कुल वेदना होने लगी, पीड़ा होने लगी। श्री जगन्नाथपुरी में भगवान को कई बार भोग लगता है, आप सबने देखा होगा, थोड़ा भोग नहीं लगता है, लगभग 25 से 30 मन का भोग पड़ने लगता है। चावल, दाल, दही और विश्व की सबसे बड़ी रसोई से जगन्नाथ जी की है, और नीचे बड़ा मटका, फिर उसके ऊपर छोटा, फिर उसके ऊपर छोटा, फिर उसके ऊपर छोटा, फिर छोटा। बताते हैं कि ऊपर वाला सबसे पहले पानी जाता है, सिद्ध हो जाता है, नीचे वाला सबसे बाद में सिद्ध होता है। और जब वो पंडित पुजारी भोग लगाने जाते हैं कि हल्के लट्टे पड़ते हैं और बड़े बड़े झोंकों में लेकर के भोजन सामग्री भगवान को भोग लगती है। कई बार ठाकुर जी पाते हैं, ठाकुर जितना पाते हैं उतना भक्त के दिल से भूखा, भगवान से देखा नहीं गया। आज रात को जब पुजारियों ने सैयद का भोग पधराया, स्वर्ण की थाल में सजा करके भोग सामग्री सब सैयद के समय, सैयद आपकी होती है, सैयद के समय भोग लगता है ठाकुर जी को,
तो जो सामग्री सारी भोग लगाई गई तो ठाकुर जी ने क्या किया, उस थाली को चुरा लिया, छुपा दिया, ऐसा कर दिया कि वह पंडित पुजारियों को दिखी नहीं, अंतर्निहित कर दिया। और माता लक्ष्मी को आदेश दिया, माता लक्ष्मी से कहा कि सागर के किनारे माधवदास नामक हमारे एक भक्त है, आप उनको ले जाकर के ये थाली ले आइए। शायद रात में होता है 9 बजे के आसपास। माधव जी ने ये सोचा था कि ऐसे 3 पीते आसन व्यक्ति जा रहा है, वे भगवत नाम जप पे अपना आंख बंद करके जप कर रहे थे। माता लक्ष्मी जी नंगे पैर श्री मंदिर से बाहर निकल करके और इतना बड़ा सोने का थाल, उसमें भोग की 56 प्रकार की सामग्रियां सब वो ले करके आई। जब वो उनके जहाँ पे ये भजन कर रहे थे वहां पहुंची तो कुछ छप छप की आवाज हुई। माधव दास जी ने पलट के उनके लक्ष्मी माता के पैरों के ऊपर की आवाज हुई होती हुई। तो माधव दास जी ने पलट करके देखा तो इतना दिव्य तेज दिखा और माधव आ गई। माता जी सोचा ये देख लेंगे तो फिर तो बात बिगड़ जाएगी, कलयुग में लीलाएं प्रत्यक्ष नहीं होती। उन्होंने जल्दी से थाल रखा और वहां से अंतर ध्यान हो गई। अब ये उस प्रकाश को तो महसूस किया माधवदास जी ने, लेकिन ये नहीं देख पाए कि ये वस्तु कौन रख गया। लेकिन भगवान की इच्छा मान करके, चूंकि आकाश में से रहते थे, तो भगवत इच्छा मान करके इन्होंने उस प्रसाद को ठाकुर जी के नाम लिया और ठाकुर उस प्रसाद को पाया। प्रसाद ज्यादा था, कई दिन के भूखे थे, ब्राह्मण शरीर है, ब्राह्मणों को भूख ज्यादा लगती है, तो वो उन्होंने खूब चढ़ करके प्रसाद पाया। इतना प्रसाद जितना भी थाल में था वो सब समाहित कर दिया उन्होंने, सब समेट लिया और खाली पात्र वही छोड़ दिया। उन्होंने देखा भी नहीं क्या है क्या नहीं है, वो वैसे का वैसे वही छोड़ दिया। और अब ये जब भोजन हो गया, थके थे, नींद आ गई, सो गए वही साधे थे तक पे। अब इधर सुबह सुबह 4:30 बजे मंगला आरती होती है भगवान की। पंडों ने जब सुबह पट खोला पड़ते तो देखा ठाकुर जी का जो है वो शायद आरती का थाल गायब, तो वहां थाल नहीं है। पंडों को देखा है कोई जगन्नाथपुर यात्रा गए हैं, हमसे भी लंबे लंबे, और ये हमारी जैसी जांघें है ना, ऐसी उनकी भुजाएं हैं, वो ढूंढा खींचते हैं वो लोग, तब बिल्कुल पहलवान जैसे हट्टे कट्टे पड़ने वाले। सेवारत जो पुजारी था उसने देखा कि थाल गायब, उसने बाहर दिया, हमारा थाल गायब हो गया, ठाकुर जी का सोने का थाल चोरी हो गया है। जितने पट्टे पुजारी थे सब अलग अलग दिशा में दौड़ लिए, दोनों थाल ला गया, दोनों थाल ला गया, दोनों थाल ला गया। ढूंढते ढूंढते वो जो है कुछ उसमें से 4-5 पट्टे पुजारी सागर के तीर पे पहुंचे। वहां क्या देखते हैं कि ये लेटे हुए महाराज है, माधवदास जी उनके बगल में सोने का थाल रखा है। जय जय, उन्होंने समझा ये चोर है, रात को थाल चुरा रहा है। अब तो इनके अच्छे से दे दबादब वो पट्टे हट्टे कट्टे खाए भी, ये ब्राह्मण कसाय शरीर कई दिनों के भूखे थे, खूब चपे चुकाई। अब इनके पार पड़ रही है, धड़ाधड़ मार रहे पट्टे जो है, खूब मार रहे, मतलब कोई संयम इनका छोड़ा नहीं जिसमें उन्होंने प्रहार नहीं किया, हाथ से पैर से सब तरीके से मार रहे। इन पे धड़ाधड़ मार पड़ रही है। और लेकिन एक बड़ी आश्चर्य की बात हो रही है, इनको दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। दर्द का एहसास क्यों नहीं हो रहा है? मार तो पड़ रही है, दर्द का एहसास नहीं हो रहा है। जब पट्टे मार के थक गए तो थाल लेकर के वो चले गए, इनको वही अधमरा सा छोड़ दिया। ये थोड़ा बेहोश से हो गए, अचेत से हो गए। तो उधर जो है जो लोग ठाकुर जी की सेवा पद्धति जानते हैं, तो मंगला आरती के बाद श्रृंगार होता है भगवान का। श्रृंगार आरती होती 7:30 बजे की। इस बीच में भगवान का श्रृंगार किया जाता है, उन्हें नहलाया जाता है, वस्त्र बदले जाते हैं और श्रृंगार किया जाता है सुंदर का। जगन्नाथपुरी जी को वर्ष में सिर्फ एक बार स्नान होता है, क्योंकि काष्ठ विग्रह है, दारू विग्रह है, इसलिए उनका स्नान वर्ष में एक बार होता है। लेकिन उसके बदले में क्या होता है, प्रतिदिन बड़ी बड़ी इत्र की शीशियों से उन पर मालिश की जाती है। सुबह स्नान जो है उनका इत्र से होता है, इत्र से काष्ठ पे परिवर्तन आता है, क्योंकि नामकरण है जगन्नाथ जी। तो अब इनको जो है बढ़िया, जब पुजारी जी ने सुबह मंगला आरती के बाद जो है जब श्रृंगार करना चालू किया, तो जब ठाकुर जी के इत्र बन रहे हैं तो देख रहे उनकी पूरी पीठ पे, कंधे पे सब चोट के निशान बने हुए हैं। और जब भगवान हाथ लगाया तो भगवान के मुख से कराह निकली, कराहे भगवान अब तो बड़ा पुजारी काम करे,
जय जय ये क्या हुआ? तो बोले पहले तो पीड़ित हो, फिर पूछो ये क्या हुआ? हमने पीटा। महाराज कैसे आप बात कर लो, हम ऐसा अपराध कैसे कर सकते हैं? आपने स्टेज पे इतनी भयानक भयानक चोटें हम पहुंचा सकते? फिर अरे भाई तुम जिस बातों दास को पीट रहे थे, क्या तुम्हारी बात सह सकता था वो? आप उसको पीट रहे थे, उसकी सारी चोट पड़े अपने ऊपर। कहीं महाराज ऐसा क्यों? उसका कोई कसूर नहीं था, वह मुझे तो पहले श्री लक्ष्मी जी के हाथों से उसके पास भिजवाया था। लक्ष्मी जी था लिए बिना चली आई, उसका बेचारे का क्या कसूर, आपने उसको पीट दिया। अब जब ये पंडित पुजारियों ने बात सुनी तो हाहाकार मच गया। ऐसा कौन भगवान का भक्त है जिसके लिए भगवान लक्ष्मी जी को भोजन लेकर के भेज देते हैं और खुद उसकी बात अपने ऊपर लेते हैं? अब ये बात वहां फैली तो फैलते फैलते वहां के जो नीलांचल के राजा थे उनके कानों तक गई। पंडित पुजारियों के माध्यम से राजा को पता चली कि एक जगन्नाथ जी का ऐसा भी भक्त है जिसके लिए भगवान ने भोजन चुराया और लक्ष्मी जी से भिजवाया। और जब पंडित पुजारी ने उसको पीटा तो उसकी सारी चोट भगवान ने अपने शरीर पे ले रखी है। भगवान के शरीर राजा आया, उसने दर्शन किए, प्रत्यक्ष दर्शन किए कि सब भगवान के शरीर पे चोट के घाव बने हुए। ऐसे करुणा निधान भगवान है। कहते अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषादित्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान प्रण पूर्वक कहते हैं कि जो मेरे आश्रित हो जाता है, जो मेरे शरण में आ जाता है, उसके योगक्षेम का वन मैं करता हूं। इसका एक दृष्टांत है कि एक ब्राह्मण थे, वो ये सिर्फ पूजा पाठ से ही उनकी जीविका चलती थी। तो भगवद गीता को पढ़ते थे और बच्चों को पढ़ाते थे। भगवद गीता में उनकी बड़ी निष्ठा थी। तो एक बार कुछ ऐसा लीला हुई भगवान से कि कई दिनों तक उनको किसी जजमान के से कोई बुलावा नहीं आया। पहले जो लोग पुराने वो जानते हैं कि ब्राह्मण गांव के एक जजमान होते थे, पुरोहित होते थे, वही पंडित जी उस गांव में जाके कथा सुनाते थे। और हमारे जो बाकी तीनों सब जो हमारे वर्ण है ना, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, इनकी जिम्मेदारी होती थी कि ब्राह्मण का भरण पोषण वो करेंगे। ब्राह्मण सिर्फ पठन और पाठन का कार्य करते थे। वे भगवान की पूजा पाठ और उनके बच्चों को पढ़ाने का कार्य वो किया करते थे। इसके बदले में उनका भोजन और उनकी वस्त्र आदि की संभाल बाकी तीनों वर्ण मिलकर के किया करते थे। तो काफी कुछ ऐसा हुआ कि कोई जजमान उनको बुलाने नहीं आया। जब कोई पूजा नहीं हुई तो वहां से तो सीधा सामान नहीं मिला और कई दिनों तक ऐसी स्थिति आ गई, घर पे फाके पड़ गए, भोजन की व्यवस्था नहीं रही। भगवत गीता पढ़ रहे थे, जैसे हमने गीता रखी वैसी गीता पढ़ रहे थे। गीता पढ़ते पढ़ते वह श्लोक आया, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषादित्युक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो पंडित जी को खींच आई है, ये झूठ है, ये झूठ है। अगर ये सच होता तो मैं और मेरे बच्चे इतने दिन से भूखे कैसे हैं? अगर ये योगक्षेम का वर्णन करने का वादा करते हैं और मैं तो इनके आश्रित होकर के यहाँ पे भजन कर रहा हूँ, तो ये कैसे हो गया कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं कैसे भूखा हूँ? तो उन्होंने लाल पेन उठाया और भगवत गीता से श्लोक काट दिया और काटा, खींच करके अपना वो गमछा उछा लिया, धोती होती और गंगा जी स्नान करने चले गए। इधर भगवान को बड़ी वेदना हुई। भगवान ने कहा ये तो तेरी संकल्प के प्रश्न चिन्ह लग गया। तो भगवान ने बालक का स्वरूप बनाया और एक गाड़ी में भर के, मतलब पंडित जी की 2-3 साल के राशन की व्यवस्था, इतना बड़े गाड़ी भर के घी, घोड़ा, आटा, चावल, तेल, मसाले, ये वो सब लाद करके लेकर के पंडित जी के घर पहुंचे। अब वो बालक कृष्ण चुपी बन के आए। बालक वो बड़े सुंदर, लेकिन उनके गाल पे से कटे का निशान लगा हुआ, उसमें से हल्का हल्का रक्त निकल रहा। उनकी पत्नी मिली पंडित जी की, पंडितानी, ओ पंडितानी कौन है? तो बड़े गोपाल। कौन गोपाल? अरे आप गेट तो खोलिए। पंडितानी ने गेट खोला तो देखा एक छोटा सा सुंदर सा बालक और पीछे बैलगाड़ी, 2-3 बैलगाड़ी में सामान लगा हुआ है। तो कहेंगे ये सब पंडित जी ने सीधा सामान भिजवाया है, इसको उतरवा लीजिए। बोले बालक तुम कौन हो? बोले मैं गोपाल। ये क्या हो गया? कहेंगे आपके पंडित जी ने किया है। पंडित जी ने किया है? यहाँ पे ताज तो पंडित जी को बताते हैं।
ऐसे तो बड़े दयालु बनते, छोटे से कंधे से इतने सुंदर से बंदूक से बांधे के गाल पे काट दिया है। आगे तो पंडित जी बताते हैं गोपाल ने सामग्री उतरवाई और वो चलते हुए पंडित जी नहा धोकर के आए तो देखा पूरा घर सीधा सामान से भरा हुआ है। भगता ये कहाँ से आए? पहले तुम कहाँ से आए ये छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गोपाल को मारने की? हमने मारा? किसको मारा? जिस बच्चे से तुमने सामान भिजवाया था उसके गाल को तुमने काट दिया, उसके गाल से लाल लाल खून छू रहा था। अब पंडित जी को होश आया, ओ मैंने तो मेरे भगवत गीता पे चलाया था। और बालक के हाथ पर पंडित जी रोने लगे, बचाव खा करके रोने लगे, भगवान की दयालुता करुणा का बार बार गुहार करने लगे। तुरंत जा करके उसको भगवत गीता के श्लोक को उन्होंने साफ किया और कहा कि ये सच है कि भगवान योग क्षेम का वर्ण करते हैं। जैसे उस ब्राह्मण ने योग क्षेम का वर्ण भगवान ने किया था, ऐसे ही अपने आश्रित अनन्य आश्रय में रहने वाले माधवदास जी का भगवान ने भरण पोषण की व्यवस्था करी। अब देखिए, एक दिन तो भगवान ने भिजवाया, माता लक्ष्मी ने कहा देखो ऐसा है हमसे रोज रोज नहीं हो पाएगा भोजन लेके जाने की व्यवस्था। तुमने अपने भक्तों का विरत संभाला है ना, तुमने वादा किया है कि अपने भक्तों की सेवा करेंगे, तो तुम उनके भोजन की व्यवस्था खुद कर लो, उनके भोजन की व्यवस्था तुम खुद कर लो। अच्छा, तो पंडित जी ने क्या किया? पिटाई, भगवान ने क्या किया? वो पिटाई वाली व्यवस्था कर दी। जो पिटाई की व्यवस्था हुई उससे क्या हुआ? उनका यश, माधवदास जी का यश बैठ गया। राजा वैष्णव था लेकिन अभी तक इच्छा नहीं थी। जब उसने सुना कि भगवान के ऐसे भक्त हैं जिनके लिए भगवान ने भोजन चुराया, उनकी मार अपने ऊपर ली, तो भागा भागा माधवदास जी के पास गया और उनको अपना गुरु बना लिया। अब तो माधवदास जी बनते कौन? राजगुरु। राजगुरु हो गए तो फिर किस चीज की कमी? लोग जगन्नाथ जी को लगने वाला भोजन तीनों बार पहुंचने लगा। माता लक्ष्मी भी फ्री हो गई, भगवान भी फ्री हो गए। और जब ये पिटाई हुई तो माधवदास जी खींच से गए, बोले आए 3 दिन से भूखे प्यासे पड़े, पिटवा दौड़ दिया द्वारा। ठाकुर जी ने एकदम बढ़िया व्यवस्था कर दी। फिर क्या, मंदिर गए दर्शन करने के लिए, उनका वार्तालाप भगवान से होगा। अब चूंकि राजा के गुरु है तो कोई बड़ा पुजारी इनको रोकता नहीं, ये आराम से गर्भगृह में प्रवेश कर जाते और आराम से ठाकुर से वार्तालाप इतना चलता रहता। खूब आनंद से इनकी बीतने लगी, प्रसाद आ ही जाता था और आराम से इनका जो है बढ़िया भजन चल रहा था। श्री जगन्नाथ भगवान बड़े लीला कौतुकी है। धीरे धीरे करके ऐसे इनका जो है बढ़िया बीतने लगी। भोजन की व्यवस्था ठाकुर जी ने करी ली थी, भजन की व्यवस्था करते ही थे। एक दिन जो है, एक दिन की बात है कि ये शयन आरती दर्शन करने के लिए गए और शयन आरती दर्शन करते करते जो है इनका ऐसा भगवान से तारतम्य जुड़ा, ऐसा मन जुड़ गया। ये खड़े रहे, देखते रहे और वो उनसे वार्तालाप कुछ चल रहा है, ठाकुर जी का हास परिहास इनसे चल रहा है। भगवान को भी अच्छा लगने लगा इनसे बातचीत करना। तो भगवान ने कुछ ऐसी लीला कर दी कि पंडित पुजारी आरती करके चले गए, उनको दिखे ही नहीं। ये मंदिर के अंदर है लेकिन वो किसी को दिखे नहीं। पंडित पुजारी बाहर से ताला लगाए और चले गए। अब सर्दी का समय था, वैसे तो जगन्नाथपुरी में सर्दी तो नहीं होती है, लेकिन रात्रि में थोड़ा बहुत सहनावन जैसी स्थिति हो जाती है। भगवान का उनके भक्त के साथ तादात्म्य जुड़ जाता है। जैसे चोट लगी माधवदास जी को और उसकी पीड़ा किसको हुई? श्री भगवान को। ऐसे ही वो तादात्म्य हो गया, भगवान का ऐसे तादात्म्य भाव जुड़ा हुआ है। पंडित पुजारी ने भगवान को तो ले जाए उठा ली, लेकिन माधवदास जी को चूंकि देखा नहीं, माधवदास जी वही कोने में डूबे हुए पड़े हैं और कांप रहे हैं। इनको शीत लग रही है तो इनकी शीत का असर भगवान को होने लगा, भगवान कांपने लगे। तो लक्ष्मी जी से देखा नहीं गया। लक्ष्मी जी ने रजाई जो ठाकुर जी ओढ़े हुए थे वह रजाई श्री माधवदास जी को उड़ा दी। रात में तो ये किसी को नहीं दिखे, लेकिन जब सुबह मंदिर खुला तो ये रजाई ओढ़े वहां पड़े खड़ाके ले रहे हैं। 4:30 में पंडित जी ने खोला मंदिर तो देख रहे हैं कि रजाई ओढ़े ये कौन है। तो वो थोड़ा गुस्सा आने लगे, दूसरा ने रोका पहले देख लो कौन है भाई, एक बार बेइज्जती हो चुकी है। भगवान ने किया था, हो सकता उन्हीं ने कोई लिया। देखा तो माधवदास जी, जय जय गुरुदेव, आप यहाँ कैसे? कह रहे रात को मैं सहनार्थी दर्शन कर रहा था, आप लोग मंदिर बंद करके चले गए, यही रह गए। तो ये रजाई हमें भी पता ही रजाई कैसे हो रही है।
भगवान ने स्वयं से माधवदास जी को रजाई उड़ाई, उनकी सीट लगी तो उनको रजाई उड़ा दी। इस प्रकार से और उनकी ख्याति फैल गई। अब तो चारों तरफ के लोग सब जो है इनमें आसक्त हो गए, और आसक्त होकर के इनके साथ जो है वही इनका आना जाना ये सब पूरा अपना चलने लगा। खूब भजन भाव से करते रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया जो है। कुछ समय पश्चात कुछ ऐसा हुआ कि जो है एक दिग्विजयी पंडित हुए। दिग्विजयी पंडित जो है वो, दिग्विजयी का मतलब होता है जिन्होंने दिग्दिगांतर के सभी ब्रह्मतत्व वेताओं को अपने ज्ञान में शास्त्रार्थ करके ज्ञान से अपने हरा दिया हो। वे कश्मीर से चले। पहले जो अपना कश्मीर था ना, ये ज्ञान का गढ़ हुआ करता था। महाराज भगवान, वो जो भगवान के भक्त कश्यप ऋषि है, सब ऋषियों में उनका स्थान था, और अध्यात्म में सबसे ऊंचा स्थान हुआ करता था। वेद पुराण उपनिषद पढ़ने के लिए, न्याय पढ़ने के लिए, व्याकरण पढ़ने के लिए लोग कश्मीर जाया करते थे। ये तो मुगलों के समय पे, फिर उसके बाद अंग्रेजों के समय पे हमारी उस सभ्यता को नष्ट कर दिया गया। भारत के सबसे ज्यादा गुरुकुल जो है कश्मीर में हुआ करते थे। तो वहां के वो पंडित जी थे, वहां से चले दिग्विजय करते 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 उत्तर से पूरब की तरफ बढ़ रहे थे। काशी पहुंचे तो काशी में उन्होंने जो है चैलेंज किया काशी के पंडितों को कि भाई अगर आपके यहाँ कोई अच्छा पंडित है तो हमसे शास्त्रार्थ करें, और नहीं शास्त्र करना है तो हमको हार लिख करके दे देंगे, हम हार मानते हैं। ऐसे करके उनके पास काफी सारे ताम्रपत्र इकट्ठे कर रखे थे, लोगों को हरा करके, बड़ा अहंकार में मन में चूर थे। उसमें से कोई गुणी पंडित जी थे, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, काशी तो सबसे ऊपर आती है, यहां से तो ज्ञान की धारा निकलती है। अब आप पहले ऐसा करो, जगन्नाथपुरी चले जाओ। वहां जगन्नाथ जी के एक भक्त है माधवदास जी, उनको इसमें शास्त्रार्थ में हरा दो, और उनको जब शास्त्रार्थ में हरा करके आप आ जाओगे, तब हम अगर वहां हरा के आ गए तो यहाँ के किसी पंडित से शास्त्रार्थ करना। इनको लगा कि होगा कोई परम ज्ञानी वैरागी आदमी जो है, और उसने अपने हिसाब से तो सही बयाना दिया, भाई वेद व्यास इससे बड़ा कौन ज्ञानी, तो उसने भेज दिया इनको। ये जो है वहां से काशी से यात्रा करते हुए दिग्विजय पंडित जगन्नाथपुरी ने वहां पूछे माधवदास कौन है, माधवदास कौन है। पता चला गए एक फूस की झोपड़ी में फटी हुई धोती और फटा हुआ कुर्ता पहन के माधवदास जी बैठे हुए बड़े सामान्य से रहते थे। आगे राजा जो है इनका शिष्य था, लेकिन इन्होंने कुछ उसकी सामग्री स्वीकार नहीं करते थे, निष्किंचन महात्मा थे। दिग्विजय पंडित पहुंचे, माधवदास जी आप ही है? हाँ, मुझे काशी से भेजा गया है, आप या तो मुझसे शास्त्रार्थ करो या तो अपनी हार लिख के दे दो। इन्होंने प्रणाम किया, बोले लाइए हम हार लिख के दिए देते हैं। तो दिग्विजय सोचे कि कब पढ़े लिखे होंगे बेचारे, जानते हैं नहीं कुछ, कैसे हार मान ले रहे हैं। तो कागज दिया, ताम्रपत्र, उन्होंने लिखा कि दिग्विजयी पंडित जीते, माधवदास हारे, ऐसा लिख करके अपना उसमें साइन कर दिया, माधवदास उनको दे दिया। बड़े खुश हुए, यहाँ से लेके काशी पहुंचे, तुरंत वहां से वापस भागे, काशी आए। तो जिस पंडित जी ने भेजा था, कहे देखो ताम्रपत्र ले आए, माधवदास जी ने हार लिख कर दे दी है, आप ये हार स्वीकार करो। तो जब उन्होंने घोड़ा पढ़ा तो जगन्नाथ जी की लीला करने का मन था, कौतूहल था। तो जब उन्होंने उसको पढ़ा तो उसमें लिखा था दिग्विजय पंडित हारे, माधवदास जीते। जब ये पढ़ा तो उसका सब यार ये कोई चेत की विद्या जानता है क्या? वहां तो मैंने पढ़ा था, बार पढ़ा था, लिखा था जगन्नाथ माधवदास हारे और दिग्विजय पंडित जीते। यहाँ पढ़ रहे हैं तो दिग्विजय पंडित हारे, माधवदास जीते, ये कैसे हो गया? तो फिर वो गया यहाँ से, बड़ी खींच में, बहुत गुस्से में गया। कैसे ऐसा है, तुम्हारी ये ठग विद्या अपने पास रखो, और अभी अभी मुझे ताम्रपत्र पे हार लिख करके दो, और ऐसे नहीं मानूंगा। गधा मंगाओ, गधे पे बैठो, अपना मुंह काला करो, कानों में जूते डालो, लटकाओ, गधे में जूते डालो, और ये सब करो, तब मैं जो है यहाँ से जाऊंगा। तुमने मुझे मूर्ख बनाया, पहले वो मुझसे ठग दिया कि तुमने। तो दिग्विजय पंडित फिर मुस्कुराए बहुत प्यार से, उनका देखिए बताया मैं स्नान करके आता हूँ, फिर आप
भगवान एक बालक का रूप लेकर के आ गए। तो दिग्विजय पंडित आप भी हो? कहे हाँ हम भी है। तुम कौन? कहना श्री 108 श्री माधवदास बाबा श्री माधवदास जी महाराज के चेले हैं। आप शास्त्रार्थ करने आए हो? कहे हाँ। कहे पहले हमसे शास्त्रार्थ करो, भगवान ने अपने हमसे शास्त्रार्थ करो, फिर तुम हमारे गुरु जी से शास्त्रार्थ करना। और कहीं शर्त वही है, अगर तुम हार गए तो तुम्हें गधे पे बैठ के मुंह काला करके गले में जूते की माला पहन के पूरे जगन्नाथपुरी में घूमना पड़ेगा। तो चूंकि अहम था उसके अंदर, मैं सबको हरा आया हूँ, ये बालक मेरा क्या कर लेगा? स्वीकार करिए उसने। ठीक, हम आपकी इस बात को स्वीकार करते हैं और आप जो है शास्त्रार्थ करो। अब भगवान से शास्त्रार्थ में कौन जीत सकता? अच्छा बताओ। जिनके रोम से सारे वेद प्रकट हुए उनसे शास्त्रार्थ में भगवान ने एक बहुत आसान से क्वेश्चन पूछा और उसमें वो पंडित आ गया। भगवान ने तुरंत गधा लगाया, गधे में पंडित जी को बैठाया, मुंह काला किया, जूते की माला पहनाई और वो घुमाने लगे। जब वो घूमने लगे वो पीछे पीछे सब नगरवासी ताली बजाते घूम रहे हैं। पंडित जी के स्वाभिमान चूर चूर हो गया, तब अभिमान उनका चूर चूर हो गया। उधर से श्री माधवदास जी आ रहे थे। उन्होंने जब देखा कि अरे दिग्विजय पंडित की ऐसी हीन दशा, उन्होंने जमीन पे गिर के दंडवत प्रणाम किया, उनको गधे पर से उतारा, तुरंत जो उनके कमंडल में जल था उनसे उनका मुंह धुला, अपने साफ जो है साफी जो उनके पास की मुंदी उनको पहनाई। और जब भगवान ने देखा ये आ गए तो समझ गए कि इससे तो हमारा चलेगा नहीं, भगवान 9 तो 11 हुए। तो कहते पंडित जी आप ये सब क्यों किए? जो है कहते नहीं आपने अपने शिष्य को भेज के मुझे हरवा दिया और अब आप ऐसे कहते नहीं, हमने कुछ ऐसा नहीं किया। ना ये मैं फिर लिख के दे देता हूँ कि आप जीते हुए हारे के नहीं महाराज, अब आप रह दे दो, अब तो ऐसी कृपा करो कि आप हमको अपना शिष्य स्वीकार कर लो। फिर वो पंडित जी माधवदास जी के शरणागति करके उनके शिष्य हो गए। अब तो और माधवदास जी की ख्याति चारों तरफ फैल गई। पूरे संसार, पूरे जगन्नाथपुरी क्षेत्र में, काशी में, भारतवर्ष में माधवदास जी की ख्याति, ये ख्याति इनको बड़ी कष्ट देती। भक्तों को कंचन कामों कीर्ति तीनों से बचना चाहिए। आप यकीन मानिए अगर किसी भक्त के ज्यादा जानने वाले हो गए तो उसकी भक्ति खत्म हो जाएगी। उसको मानने वाले ज्यादा लोग हो जाए तो भक्ति उसकी खत्म हो जाएगी। कंचन यानी धन संपदा, कीर्ति यानी सम्मान और काम यानी कि जो है इच्छाएं, ये तीनों जो है साधक के लिए अत्यंत हानिकारक होती है। इन तीनों से साधक को बचना चाहिए। इनको लगा कि आप ऐसे तो फिर काम चलेगा नहीं। माधवदास जी ने क्या किया? वो कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि ये जो हमारी कीर्ति है, ख्याति है, ये धूमिल हो जाए। कबीरदास जी का चरित्र जिन लोगों ने सुना था उसमें सुना होगा, उन्होंने एक वैश्या को जिसको अपनी बेटी मानते थे, जब उनकी कबीरदास जी की ख्याति ज्यादा हो गई तो उस वैश्या को बुला करके उसके कंधे पे हाथ रख करके और बोतल में गंगा जल भर के और शराबी की एक्टिंग करते हुए पूरे नगर में घूम रहे थे। वो चाहते थे कि जो है हमारी ख्याति खत्म हो जाए। तो माधवदास जी ने उस समय भिक्षा मांगने को बड़ा निम्न कार्य माना जाता था। माधवदास जी ने भिक्षा मांगना शुरू कर दिया। हम जो है भिक्षाटन करेंगे और सुबह सुबह अपने कुटिया से भजन करके निकल जाते, लोगों के घरों में जाते, भिक्षा मांगते। कोई आदर से दे देता, कोई तिरस्कार से दे देता। अब चारों तरफ बात फैल गई कि राजा के गुरु हैं और भिक्षा मांग करके खाते हैं। लग रहा है भगवा की जो सिद्धाई थी सब चली गई। अब भगवान के ऐसे ताल नहीं आता लगता है, इसीलिए तो दर दर भटक रहे हैं। ऐसा उन्होंने जानबूझ के किया। एक बार वह भिक्षाटन के लिए घर से निकले तो मोहल्ले में एक भैया थी, बड़ी कर्कशा, स्वभाव से बड़ी कुटिल। साधुओं को देखते ही जैसे उसको कोई करंट लग जाता हो। तो शुरुआत सारी पेट की चलती चौपाइयां उसको आती थी, गाली के रूप में सब प्रकट कर देती थी। इन्होंने सोचा कि इसका कुछ कल्याण किया जाए। ये यहाँ पुरी में रहती है, श्री जगन्नाथपुरी के धाम में वास करती है और इसकी साधु में ऐसी अश्रद्धा ये उचित नहीं है। तो भिक्षा मांगने के पहले पहलू से क्या चले गए, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, भैया कुछ भिक्षा दे दे। अब वो तो खींची बैठी थी गुस्से में। पहले जो पुराने लोग हैं उनको याद होगा ना, अपने घरों में फर्श नहीं होता था, कच्चे आंगन होते थे, तो मिट्टी के मटके पे माता लोग चीनी मिट्टी जो होती थी उसको घोल के रखती थी और अपने से गुस्सा
घरों में से होता था। अब वो पोछा लगा रही थी अपने आंगन में, उसी पोतर से जो है ये पहुंच गए, जय जगन्नाथ जय जगदीश भैया कुछ भिक्षा दे दे। उसने आओ देखा ना, ताव बस वही पोछा उठाया और एक के मुंह पे मारा पूरी ताकत से। जगन्नाथ जी जय जय, बड़ी अच्छी भिक्षा मिली। ये तो मुस्कुरा के चलिए। अब इस सोच में पड़े कि हम इसका कल्याण करने आए थे, इससे ये पोछा आपको दिया है। अब जो भिक्षा में मिली वस्तु है उसको ठाकुर जी की सेवा में लोग निवेदित करते थे और फिर उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करते थे। अब इस पोछे का क्या करें? पोछे का क्या कर सकते हैं बताइए साहब? जो है मिट्टी में सदा वो पोछा भिक्षा में मिल गया, मुंह पे फेंक के मारा उसने। ये सोचते इसका क्या करें, कैसे करें? फिर इनके दिमाग में एक युक्ति आई, लेकिन इसका कल्याण तो भैया का करना है। उस पोछे को लेकर सागर चले गए और खूब उसको धुला। एक बार धुला, दो बार धुला, तीन बार धुला, कई बार धुला। जब एकदम साफ हो गया तो उसको फैला दिया, सुखा दिया। जब वो सूख गया तो पत्ती उसको फट करके कपड़े को बत्ती बना दी और एक बड़े से दीपक में घी भर करके ले जाके जगन्नाथ जी के मंदिर में जला दिया। बोले बाबा आपने जो भिक्षा जगन्नाथ जी दी है उसके स्वरूप में दिया मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ, इसकी सेवा स्वीकार करो, उस भैया की सेवा स्वीकार करो। जैसे जैसे वह कपड़े की बाती दिए के रूप में वहां चल रही है, वैसे वैसे वहां उस माँ का जो भैया थी ना उसके पाप कट रहे, एक एक पाप करते गए करते गए करते गए। जब पाप करते हैं तो हमारा चित्त निर्मल होता है। जैसे जैसे वो दिया वहां बत्ती चल रही है वैसे वैसे उसके पाप कट रहे, पाप कट रहे। और पाप करते करते ऐसा हुआ कि दिया जब तक चाहा, जब वो माधवदास जी वहीं खड़े रहे भगवान से प्रार्थना करते रहे उस भैया के लिए, उसका हृदय परिवर्तित हो गया। पाप करते उसके हृदय में भगवान का प्रेम उत्पन्न हो गया। वो माधवदास जी को ढूंढते हुए चारों भटकने लगी। माधवदास जी मंदिर से बाहर निकले तो वहीं मिल गई, पैरों में गिर पड़ी। माधवदास जी ने उसके कान में भगवान नाम सुनाया और उसको दीक्षा देकर के उसे भगवान की भक्ता बना दिया। तो कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। उसने तिरस्कार किया था लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, उसके उद्धार की व्यवस्था बनाई और उद्धार की व्यवस्था बना करके उसका उद्धार कर दिया जो है। हाँ? साधु का स्वभाव ऐसा ही होता है, अगर कोई उसका अहित भी करता है ना तो वो उसका हित ही करने का प्रयास करता है, उसका भला करने का प्रयास करता है। अगर ऐसा नहीं है तो साधु होने में प्रश्नचिन्ह है। दास बहुत पूर्व में परम पुरुष विनोद बाबा के आश्रम गया, काफी समय पूर्व जो है, तो बाबा क्या उस समय इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी। तो हम रात का कीर्तन बाबा क्या होता है यार, 9:30-10 बजे कीर्तन समाप्त होता है, बाबा रोक देते थे, रोटी मंगवा के भेजते थे। 3 दिन बाद में पता चला कि बाबा अपने हिस्से की रोटी रोज हमें खिला देते हैं और खुद पानी पी करके सो जाते हैं। वो भी किसी अन्य साधु ने बताया कि भैया तुम आ जाते हो, बाबा रोज अपनी रोटी आपको खिला देते हैं। ऐसे साधु संत होते हैं। अभी क्या दुष्प्रचलन चल गया है, कितनी बुरी बुरी बातें साधु संतों के लिए समाज में व्याप्त हो गई है। सच ये है कि हमें अभी संत मिले नहीं है। संत हृदय नवनीत समाज, संत जो परम उदार परम हृदय सुलभ होते हैं वे इस धराधाम पे आते ही हमारे आपके जैसे जीवों के कल्याण के लिए। उनको किसी चीज से लेना देना नहीं है, वह नित्य सिद्ध है, नित्य धाम में रहते हैं, लेकिन भगवान इच्छा से और हमारे आपके कल्याण के लिए उस धराधाम पे आना स्वीकार करते हैं। ऐसे ही ये माधवदास जी इस धराधाम पे आए तो हम जैसे कि कल्याण के लिए आए। तो वह भैया का तो जो है बढ़िया भजन में लग गई और भजन करके वह भगवान को उसने प्राप्त किया। अब इधर माधवदास जी बराबर सेवा करते, भगवान की भजन कीर्तन में उनका मन लग गया और उनका बढ़िया इनका चल रहा था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इनको अतिसार की बीमारी हो गई। अतिसार समझते हैं, पीछे डॉक्टरों की भाषा में उसे डायरिया या डिसेंट्री कहा जाता है। डिसेंट्री हो गई, बार बार बल जाना पड़ता था बाबा को। तो रहते तो सागर के किनारे ही थे, अकेले रहते थे। जब इनको बल बार बार होने लगा कि चूंकि वहां तो जा नहीं सकते थे, सोच के लिए दूर कहीं जाते थे, तो जहां गए इतना ज्यादा बीमारी का वेग था, इतने ज्यादा दस्त हो गए। सामान्य किसी को 2-4 दस्त हो जाए तो देखिए डिहाइड्रेशन हो जाता है, वो व्यक्ति कमजोर
देखिए ये लीला जो है ऐसी है कि हम सबको इस बात से समझना चाहिए कि भगवान से दयालु कोई और दुनिया में नहीं हो सकता है। हमने जो भी चरित्र सुने, आप देखिए संत रैदास जी का चरित्र सुना, भगवान ने रैदास जी के यहाँ जा करके उनको पारस्परी प्रदान की, उनकी संभाल की, गुरु रामानंद से उनको दीक्षा दिलाई, कितना किया ना। अच्छा क्या पात्रता थी बताइए, या मीराबाई ने क्या 5 साल की मीराबाई की क्या पात्रता थी? भगवान की दयालुता करुणा थी ना, जो उन्होंने मीराबाई की भक्ति को स्वीकार किया। कबीरदास जी की ऐसी क्या पात्रता थी? हम लोग भूल जाते हैं, हम क्या करते हैं, हम भगवान की महत्ता को छोड़ करके भगवान के भक्तों की महत्ता को बहुत आगे से पकड़ लेते हैं। अब आजकल क्या होता है कि हम किसी का वो नहीं करते, मंदिरों में पूरा जीवन साईं बाबा एक बात कहते कहते चले गए, श्रद्धा और सबूरी रखो और एक परमात्मा का भजन करो। परमात्मा का भजन हमने छोड़ दिया, अपने मंदिरों में साईं बाबा को बैठा के उनकी आरती पूजा चालू कर दी। जो कबीरदास जी को मानने वाले लोग हैं, कबीरदास जी के क्षेत्र जब आप लोगों ने सुना था तो उन्होंने पूरा जीवन भगवान के भजन में बिताया, लेकिन क्या किया, भगवान के भजन को किनारे कर दिया। ये इतने करुणा को वरुणालय भगवान, इतने दयालु भगवान को छोड़ करके हम लोग यहाँ वहां भटक रहे हैं, ये हमारी अज्ञता नहीं तो क्या है? जब माधवदास जी को तीव्र डायरिया हो गया, बार बार मोशन होने लगे, तो भगवान से देखा नहीं गया। भगवान एक छोटे से 14 साल के बालक का स्वरूप बना करके पहुंच गए। अब ये तो अचेत हो चुके थे, इतना अधिक मन हो गया था, इनको होश नहीं था, ये खुद उठ करके अपने वस्त्रों को साफ नहीं कर सकते थे। तो भगवान क्या करते, जब ये मल इनके हो जाता तो जल से इनके शरीर को साफ करते और मल में सनी हुई उस लंगोटी को धो करके फैलाते, इन्हें दूसरी साफ लंगोटी फैलाते। भगवान से भगवान का स्पर्श हुआ, कुछ इनमें चेतना आई, तो इनको अनुभव हुआ कि ये कौन कर रहा है। देखा इन्होंने तो साक्षात श्री भगवान रो पड़े, बोले भगवान ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, आपने मुझ पापी के लिए मार सही, आपने मेरा इतना यश उठा दिया, अब आप इतनी दिव्य सेवा करो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आपने मेरे सगे शरीर को हाथ लगाया तो मैं सागर में कूद करके अपने प्राण त्याग दूंगा। माधवदास जी बिल्कुल विकल हो गए, विफल हो गए, इतनी दिव्य सेवा, आप इस अधम इस पतित के शरीर का मल साफ कर रहे हैं, आप बताओ कौन करेगा? बचपन में माँ के अलावा इसको अभी अभी इस स्थिति में अगर कोई कितना भी हमारा हितैषी स्वयं हो तो आदमी कहता है कि कोई नर्स लगा लो, कोई और व्यवस्था कर लो, इनका बल कौन सा आप करेगा? कोई करने को तैयार नहीं था। अनंत ब्रह्मांड के नायक जिनके दृष्टि विलास से सृष्टि की रचना हुई है, वे अपने परम स्वयं भक्त के शरीर के बल को ढो रहे हैं। अब वो माधवदास जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा देखो ठाकुर जी, भगवान मुस्कुराए, बोले देखो माधवदास, तुम तो कहते हुए तुम्हारा मेरे अलावा कोई दूसरा है नहीं, तो जब तुम्हारा दूसरा है नहीं तो तुम्हारी सेवा और कौन करेगा? मुझे ही तो करनी पड़ेगी, या तो तुम ये कहना मत कर लो। माधवदास जी ये कुछ भी हो, लेकिन आप ये सेवा करो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं अब भी अपने प्राण त्याग दूंगा सागर में कूद करके। भगवान कहे देखो माधवदास, तुम्हारा कुछ प्रारब्ध था जिसमें से 7 दिन तुम भोग चुके हो, मात्र 15 दिन बचा है। तो माधवदास जी ने कहा आप सर्व समर्थवान हो, मेरे प्रारब्ध बदल दो। फिर देखो मैं अपने भक्त के प्रारब्ध नहीं बदलता, उसका साथ दे देता हूँ, उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन प्रारब्ध नहीं बदलता। माधवदास जी क्यों प्रारब्ध क्यों नहीं बदल सकते? कहते अगर प्रारब्ध में आपके बदल दूंगा तो ये जो आपकी कर्म जनित भोग है तो आपको भोगना ही पड़ेगा, इसके लिए आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। फिर वही स्थिति आएगी, पुत्र भी जन्म पुत्र पढ़ना पुत्र भी जन्मी जन्मे से बार बार जन्म लेना पड़ेगा आपको। थोड़े दिन की बात और बची है, मैं सेवा तो आपकी करी रहा हूँ, 15 दिन का भोग और है, आप उसको। माधवदास जी ने मना कर दिया और कुछ ऐसी वस्तु उठा ली, बोले मैं अभी प्राण त्याग दूंगा अगर आपने ये सेवा की। बोले अगर तुम ये प्राण नहीं भोगोगे
भोगोगे, भोगना नहीं चाहते हो और तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारी सेवा करूं, तुम्हारी इस पीड़ा को मैं भोगूंगा, तुम्हारे इस प्रारब्ध को मैं भोगूंगा। और आपको बताएं, जान करके आप सबको आश्चर्य होगा कि परम दयालु भगवान उस भोग को आज तक भोग रहे हैं। जगन्नाथपुरी में स्नान यात्रा होती है तो 15 दिन तक भगवान को जो दिन में 18 बार भोग लगते हैं, वो सारे भोग बंद करके भगवान को सिर्फ काढ़े और औषधि का भोग लगाया जाता है। अपने प्रिय भक्त माधव दास की बीमारी आज भी भगवान उसको आज भी अपने ऊपर ले रखा है उन्होंने, और आज भी उसको उस भोग को भोग रहे हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को स्नान यात्रा होती है। उस दिन स्नान यात्रा कराने के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और 15 दिन तक भगवान का उपचार किया जाता है दवाओं के और औषधियों के। आज तक 550 साल बीत गए, उससे पहले स्नान यात्रा नहीं होती थी, उससे पहले मंदिर नहीं बंद होता था। आज भी आप जाएंगे जगन्नाथपुरी में तो जेठ मास की पूर्णिमा को स्नान यात्रा करके मंदिर बंद कर दिया जाता है और उनको जो है काढ़ा और आदि दवाएं चलाई जाती है। फिर मंदिर कब खुलता है? आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन, जिस दिन श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। भगवान के ठीक होने की खुशी में फिर रथ यात्रा बनाई। ऐसे परम दयालु भगवान श्री जगन्नाथ जी और उनके ऐसे अकिंचन भक्त श्री माधवदास जी जिनका आज हम पावन क्षेत्र श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने उनकी बीमारी अपने ऊपर ले ली और आज तक उस बीमारी को भोग रहे हैं। अगर माधवदास जी को 15 दिन भोग लिए होते तो मामला खत्म हो जाता। इसलिए कहते हैं भक्तों को कोई कामना नहीं करनी चाहिए भगवान से। अगर आप अपने हृदय में कोई कामना करते हैं तो भगवान का उसका उस चीज के लिए भगवान को कितना कष्ट उठाना पता है कितना कष्ट उठा रहे हैं। आज तक उठा रहे हैं, आज तक भगवान 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं और उस भोग का भोग आज भी भगवान हो रहे हैं। भगवान को बीमार हो गए, भगवान के मंदिर बंद हो गए। जगन्नाथ जी के भक्त माधवदास जी के शरीर में चेतना आई, इन्होंने प्रण कर लिया कि वृंदावन नहीं रहेंगे, यहाँ जगन्नाथपुरी नहीं रहेंगे। ठाकुर जी को हमारी सेवा करनी पड़ती है, नहीं हम छोड़ करके जगन्नाथपुरी वृंदावन चले जाएंगे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? निश्चय कर लिया, गए मंदिर में जगन्नाथ जी के पास और जगन्नाथ जी से प्रार्थना करी, आप हमें आज्ञा दीजिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम वृंदावन चले जाएंगे। भगवान बोले बाबा ऐसो मत कर, तीनों बिलों में मत ना डालेंगे, तुम चले जाओगे तो मैं यहाँ रह नहीं पाऊंगा। तो माधवदास जी ने कहा देखो ठाकुर जी, आप मेरी सेवा करते हो, बार बार मेरे लिए कष्ट सिखाते हो, ये हमें अच्छा नहीं लगता, आप हमें जाने दो। भगवान कहते हैं अगर तुम नहीं मानोगे तो हम आपके साथ चलेंगे। जगन्नाथ जी कहते हैं अगर आप नहीं मानोगे तो हम आपके साथ चलेंगे। तो माधवदास जी कहते हैं नहीं, हम आपको साथ नहीं ले जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपकी सेवा होती है, इतनी बार जब भोग लगता है, कहाँ बाबा आदमी बापू कहाँ इसे खिला पाएंगे। भगवान कहते हैं नहीं, कुछ भी हो जाए, अगर आप गए जगन्नाथपुरी छोड़ के तो हम भी आपके साथ चलेंगे। बाबा प्रण कर लेते हैं, भगवान से बताए बिना चुपचाप सुबह उठते हैं और अपना झूला वूला बांधते हैं और वहां से बिना किसी को बताए वृंदावन की तरफ निकल जाते हैं। तो चलिए माधवदास जी के साथ हम लोग सीधा वृंदावन चलते हैं एक भजन के माध्यम से। वृंदावन धाम अपार जपे राधा
माधवदास जी को लोग पहचानते तो थे नहीं, वृंदावन में वहां गए तो उन्होंने अपना
पूछा क्या होगा जी, आज आप भूख क्यों नहीं आरोगे हो? बोले माधव दास जी ने चने खवा दिए, उन चनों से हमारा पेट भर गया और पेट में कुछ दुख सी हो गई। माधव दास जी वो कहाँ है? बोले वो आए हुए हैं वृंदावन, यमुना जी के किनारे बैठे हुए हैं। स्वामी हरदास जी अपने पटक को लेकर के भागते हुए गए, दंडवत परस्पर दंडवत हुई, पहचान हुई, ले करके निर्बल आ जाए। बोले बाबा तू तो बाबा है, तू कुछ भी खा लिया कर, लेकिन वृंदावन की रस की उपासना है, यहाँ बैठा तो बहुत कोमल है, इसे कुछ भी मत खिलाया कर। लेकिन क्या हो गया? बोले आपने ठाकुर को सुबह चने का भोग लगा दिया, अब मुझे पेट में पीड़ा होने लगी, पेट में दर्द हो रहा है। माधव दास जी का प्रेशर हो गया, बोले यहाँ नहीं रहेंगे, वापस चले जाएंगे, ठाकुर को कष्ट हो रहा है। और फिर वो वापस श्री जगन्नाथपुरी आ गए। जगन्नाथपुरी में काफी समय लंबा समय से बीतता गया। धीरे धीरे जगन्नाथ माधवदास बाबा की काफी आयु हो गई। एक दिन बूढ़े हो चुके थे जब ये मंदिर में गए तो देखा कि आज श्री जगन्नाथ जी बड़े उदास हो रखे हैं। तो पूछा जय जय क्या कारण है, आज आप उदास क्यों हो? कारण वारण कचुरा है, यहाँ बगल में जो राजा का खेत है वहां पे कटहल पक गए हैं, उसकी इतनी धीरे धीरे सुगंध आ रही है। बोले बाबू खाने को मत हो रहे हो। ठाकुर जी कह रहे हैं मामा से कि मुझे पका हुआ कटहल खाने का मन कर रहा है। तो बोले तो जय जय इसमें क्या दिक्कत है, अभी राजा को चिल्लाइए अपना, राजा को अभी आज्ञा कर देते हैं, वो लाएगा और तुरंत लाकर अभी सामग्री भोग लेंगे। बोले अरे मांग के खाए तो क्या खाएगा? अगर हमने कहा और फिर राजा ने हमारे लिए कटहल भिजवाया तो क्या भिजवाया? राजा को तो पहले भिजवाना चाहिए था। बोले फिर जय क्या करें? बोले हमारा मन तो आज वृंदावन लीला का कर रहा है। बोले क्या करना है ठाकुर जी? कहीं ऐसा करो तुम मेरे साथ चलो राजा के बाग में और हम लोग कटहल चोरी करके खाएंगे। बाबू बोले जय आपकी तो चोरी की पुरानी आदत है, हमारी तो चोरी की आदत ना आई। जिस दिन मैं जगन्नाथपुरी में आया उसी दिन आपने पर्दों से मुंह पिटवाया, अब क्या राजा से पिटवाने की स्थिति पैदा करोगे क्या? बोले नहीं कुछ नहीं होगा, मैं पुराना चोरों का सरदार हूँ, तुम मेरे साथ चलो मैं सब संभाल लूंगा। अब माधवदास करते हो क्या करते, भगवान के साथ चलिए और पहुंच गए राजा के बगीचे में। दीवार भागी तो माधवदास जी दीवार से टेक लगा के खड़े हुए, ठाकुर जी उनकी कमर पे पैर रखे, पीठ पे पैर रखे, बौद्धि पे, और बौद्धि से फिर बाबा का हाथ पकड़ के खींच लिया अंदर को और अंदर घुस गए। जो कटहल बढ़िया पेड़ दिखा उसमें तो नीचे खड़े हैं तो जय ठाकुर जी रहे, बाबा चढ़ गया, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बचपन में तो चढ़ गया था, अब उससे नहीं चढ़ा जाएगा। तो बोलते हैं कि नहीं, तो बोले आपका अभ्यास है आप चढ़ जाओ। कहा अभ्यास है, इतने साल से मैं नहीं चढ़ा हूँ, आप चढ़ो और आप ऊपर से मुझे कटहल दो, मैं यहाँ बैठ के आगे बोलूंगा। तो जैसे तैसे माधवदास जी पेड़ पे चढ़ गए। अब वहां से उन्होंने एक कटहल तोड़ा और दिया। अब ठाकुर जी क्या किए, घूट के पेड़ के पीछे चले गए और वहां से बैठ के कटहल का भोग आरोपने लगे, पका हुआ कटहल खा रहे। इन्होंने माधवदास जी ने देखा नहीं, उन्होंने सोचा एक कटहल में ठाकुर का क्या होगा, दूसरा कटहल उन्होंने पीछे गिरा दिया। जब वो कटहल गिरा तो धम की आवाज हुई। रखवाले जो खेत में चौकीदारी कर रहे तो उनका ध्यान दिया करे ये क्या, वो भागे भागे आए। ठाकुर जी ने क्या किया, जैसे देखा रखवाले आ रहे कटहल समेटा और कूद करके जो बाउंड्री पे, बाउंड्री से कूद करके भाग गए। माधवदास जी फंस गए पेड़ के ऊपर, वो बूढ़े आदमी बेचारे कैसे उतरे, अटक गए। सारी थोड़ी थोड़ी तो संध्या हो रखी थी तो अंधेरा भी हो रखा था। वो चौकीदार पहचानते नहीं थे माधवदास जी को, चोर चोर करके उन्होंने नीचे उतारा और कपड़े से उसी पेड़ में बांध दिया। बोले को यही बांध के रखो और पीटा खूब है ऊपर से। चौकीदारों ने बोले इनको यहाँ बांध के रखो, इनका न्याय तो सुबह राजा जी करेंगे। अब माधवदास जी मन मन जो है सोच रहे बात, ठाकुर जी अच्छे निकले, हमें यहाँ पेड़ पे सौ कूद के भाग गए, अब हम पीटे जा रहे बांधे जा रहे और तुम तो भाग लिए। और ठाकुर जी अपने मंदिर में चले गए। रात भर जो है श्री माधवदास बाबा का बधी रहे। सुबह सुबह चौकीदार को खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए।
चोर को पकड़ा, राजा इनाम देगा। राजा ने दूर से देखा अभी सारे हमारे गुरु जी और काम से क्या आ रहे, तो सिंहासन से कूद के भागा, तब भी दंडवत की, जमीन पर लेट करके पूरा दंडवत प्रणाम किया, दंड के समान की प्रणाम किया। गुरुदेव हाँ, तो ये दशा कैसे हुई? अब वो चौकीदारों ने देखा कि ये तो गुरु जी के चरणों में थर-थर कांपते पसीने छूट गए सबके। अब तो दंड मिलेगा, मारे जाएंगे। तो माधवदास बोले जय जय राजा, इनका कोई कसूर नहीं है, ये तो सब उस लखन की करामात है। किस लखन की? इधर वो जगन्नाथ जी आपके जो है वो मुझे चोरी कराए मेरे काजे बाग में ले गए और वहां के कटहल उन्होंने खाए, और जब ये आ गए तो भाग खड़े हुए। चौकीदारों को उनका इनाम मिलना चाहिए, इन्होंने अपनी पूरी निष्ठापूर्वक काम किया। ये इतने सजग थे कि बाद में जरा सी आहट होते हुए भाग कर क्या कर मुझे पकड़ लिया इन्होंने। तो उन्होंने उनको खेत दिलवाए, चौकीदारों को राजा से दंड की जगह खेत दिलवाए। अब राजा ने जब सुना कि ठाकुर जी को हमारे बाग के कटहल इतने पसंद है, तो कई एकड़ का बाग था, तुरंत ताम्रपत्र मंगा करके उस बाग को श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। आज भी वो बाग है, और आज भी कटहल जब उस बाग के पकते हैं तो सर्वप्रथम श्री जगन्नाथ जी को उसका भोग लगाया जाता है। वो सारा जो है बाग जगन्नाथ जी के नाम राजा ने कर दिया। ऐसे श्री माधवदास जी थे, और ऐसी माधवदास जी की भक्ति थी, ऐसी माधवदास जी की लीला थी। धीरे धीरे माधवदास जी का प्रेम खूब बढ़ा और उनका श्रीनृत्य लीला में प्रवेश हो गया। बोलिए बाबा माधवदास की जय, भक्त वत्सल श्री जगन्नाथ की जय। तो यह श्री माधवदास जी का चरित्र था, जिसे संक्षिप्त में हम लोगों ने सुना। अब इससे हम लोगों को क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि भगवान परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर है, वह समस्त सृष्टि के संचालक है, लेकिन वे अपने भक्त के अधीन है। अहम भक्त पराधीनो, भगवान कहते हैं, भागवत महापुराण में कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। कैसे पराधीन हो जाते हैं? जो समस्त सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, समस्त सृष्टि को रचना कर रहे हैं, वो अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं, भक्त की भक्ति के कारण, उसके हृदय में प्रेम के कारण। तो यह भक्ति हम लोगों को कैसे मिल सकती है? भगवत नाम के जप से। वो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कलयुग केवल नाम बधाना। बृहदारण्यक पुराण में वर्णन आता है हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। तीन बार त्रिवाचा बचवाते भगवान कहते हैं हरे नाम ही केवलम। खाली हरि का नाम ही केवल एकमात्र कलयुग में साधन है भगवान को प्राप्त करने का, भगवान को प्रसन्न करने का। और बाबा कितना सरल है आप बताइए, हम सबके मुख में जिम्या है, हम सब भगवान का नाम लेने में समर्थ है। युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, तो उन्होंने यही कहा हर व्यक्ति के मुख में जिज्ञा है, भगवान का नाम इतना सरल है, फिर भी भगवान के नाम का गुणगान, भगवान के नाम का जप कीर्तन न करके भगवान जीव 84 लाख के चक्र में फंस जा रहा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। हम सभी यहाँ जितने भी बैठे लोग हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं, हम सबके लिए इस कथा से यही सीख है, भगवान नाम के जप से, भगवान नाम के कीर्तन करने से भगवान उस भक्त के परवश हो जाते हैं, उसके अधीन हो जाते हैं और उसकी संभाल भगवान करते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है? निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना है। और कितना सहज है आप बताइए, जो नाम हमें भगवान का अच्छा लगता हो, श्री सीताराम 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 या राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, जो अच्छा लगता है उस नाम का हम जप करें। अरे सब कुछ छोड़िए, यहाँ श्री महादेव जी बैठे हैं। महादेव, इसकी कथा में चर्चा हुई थी ना, महादेव कहते उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अब महादेव से बड़ा आचार्य कौन होगा बताइए, उनसे बड़ा कोई है? त्रिदेवों में आते हैं, परम भागवत वैष्णव कहते हैं,
के जल का साधन करना चाहिए। सभी को निष्ठापूर्वक भगवत नाम जप और कीर्तन करना चाहिए। इससे ही हमारा आपका सबका कल्याण इस कलयुग में संभव है। और कोई साधन है ही नहीं। हम ध्यान करना चाहें तो नहीं कर सकते, हम यज्ञ करना चाहें तो नहीं कर सकते। हम बड़े बड़े मंदिर बना करके भगवान की सेवा उपासना, देखिए भारतवर्ष में सैकड़ों हजारों मंदिर है, लेकिन कितने मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे साथ कोई दीपक भी जलाने वाला नहीं है। ऐसा मतलब परिवेश हो गया है कलयुग का, लोग ठाकुर जी की सेवा पूजा से कर रहा है। लेकिन भगवान नाम तो हर व्यक्ति ले सकता है। सोते जगते उठते बैठते अपने काम को करते हुए भगवान नाम लिया जा सकता है। भगवान नाम का आश्रय लेकर के भगवान चरणों में सामनागति करके भगवान की प्राप्ति ही इस कथा कीर्तन का एकमात्र उद्देश्य है। हम जो भक्तों की जीवन सुनते हैं, आप बताइए रैदास जी ने क्या किया? पूरा जीवन भजन किया, पूरा जीवन उन्होंने गुरु रामानंद से की दीक्षा लेकर के पूरा जीवन राम नाम का जप किया और दूसरों को भी राम नाम का उपदेश दिया। कबीरदास जी ने क्या किया? पूरा जीवन राम नाम का जप किया और दूसरों को राम नाम जप करने का उपदेश दिया। मीराबाई हुई, तुलसीदास हुए, संत रैदास हुए, किसी को भी आप ले लीजिए, सबने भगवान नाम के प्रताप से ही भगवान की प्राप्ति की है। तो हम लोग भी थोड़ी देर भगवान नाम कीर्तन करेंगे। पंडित जी माला है, माला है, माला लाए, झोली है। हाँ ठीक है, माला है। आज हमारे पास समय भी है, एक एक माला जब करते हैं ठाकुर जी के चरणों में निवेदन करते हैं। माला नहीं, आप लोग अपनी माला ले, ये निकालो अभी, ये ना जाओ जहाँ में ना हो, 2 मिनट रुको उसको। जब करने का पता निकाल दीजिए, सबको दे दीजिए। झोले सब लोग माला निकालिए, देखिए अपने हाथ में लीजिए माला। उधर सबको दो, पीछे दो, पीछे। हाँ झोले में से निकाल दो, जो दूसरा झोला रखा है निकाल दो। माला का देखिए बीच का ये सुमेरु कहते हैं इसको। लो 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 लो। ऐसे देखिए सब लोग अपनी माला से झोली से माला बाहर निकालिए, इसको देखिए सुमेरु कहते हैं। ठीक है, ये सुमेरु है। और हमारी जो ये अंगुली है छोटी के बगल वाली, इसे क्या कहते हैं पंडित जी? अनामिका, अनामिका कहते हैं ना। तो देखिए अनामिका और अंगूठे के बीच में इस माला को रखा है ऐसे। वो मेरे में झोले में से निकाल, ठीक है, एक झोला है निकाल लो, ऐसे रखेंगे। कभी भी जब करते समय इसको ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे डाल दीजिए, ऐसे। देखिए सब लोग इसको ऐसे देखिए, बताइए सबको। ठीक है, अब इसको जो है अपनी झोली में डाल दीजिए। अगर झोली नहीं है तो किसी कपड़े से डाल दीजिए। अब देखिए भैया, ये जो उंगली है इसको हम माला से छुएंगे नहीं, स्पर्श नहीं कराएंगे। उसपे आपके थैली में एक छेद होगा, उसमें से इस उंगली को निकाल लीजिए, प्रथमा उंगली को वहां से निकाल लीजिए। कौन सा इसमें डालो? हाँ पूरा इंडेक्स फिंगर, इसको इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर जिसे कहते हैं। इसको जो है ऐसे उंगली वहां से निकाल लीजिए बाहर। और हम दिखा रहे हैं इसको, देखिए आप लोग अंदर। अब हमारा हाथ की 2 उंगलियां ये इसमें माला है हमारी। अब हमारे साथ मंत्र जप करेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद। अब मंत्र बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको बोलते भी हम दिखा रहे हैं, आपको देखिए यहाँ से इसको ऐसे माने को पीछे कर देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक मंत्र को एक मंत्र बोलते जाएंगे और पीछे खिसाते जाएंगे। जबकि बाद सब लोग जब करेंगे, बोल करके जब करेंगे सब लोग ना, तो बोल करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम